हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे 13, 14 और 15 जून 2021 से सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 13, 14, 15 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हर महीने के वीकली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल को, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते समय एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस कर लेना ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका की थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दक्षिण अफ्रीका की ये थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने बच्चे, तो याद रखना ये 10 बच्चे का रिकॉर्ड बनाया है। 10 बच्चों का जन्म देकर रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है। तो कौन बना है, कमेंट करके बताइए। तो याद रखना ये जेम्स एंडरसन बने हैं। जेम्स एंडरसन करेक्ट होगा, जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली फिल्म मेकर और कब बुद्धदेव दासगुप्ता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो कितने वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। बंगाली फिल्म मेकर कब बुद्धदेव दासगुप्ता का, तो 77 वर्ष, याद रखना 77 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो कमेंट करके बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी है 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए। तो याद रखना है 708 प्रस्तावों को ये मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह का निधन हुआ। तो किस वर्ष इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भारत के पूर्व बॉक्सर डिंको सिंह जिनका निधन हो गया। तो याद रखना 1998 में इनको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बॉक्सर डिंको सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश बना है ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, कमेंट करके बताइए। तो याद रखना ये बना है अल सल्वाडोर बन गया है, अल सल्वाडोर देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का बयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो जम्मू कश्मीर का बयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। तो याद रखना ये 100% वाला गांव बन गया। 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी। तो किस राज्य की सरकार ने मंजूरी दी है, कौन से राज्य की सरकार। तो राजस्थान, याद रखना ये राजस्थान राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को मंजूरी दी है। और राजस्थान की सरकार ने दी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत को याद रखना, अशोक गहलोत, जो कि ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए ई बुक लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने ये ई बुक लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू को याद रखना, किरण रिजिजू करेक्ट हो जाएगा इसका। किरण रिजिजू ने पौधों के लिए ई बुक लॉन्च किया है, 20 औषधीय पौधों के लिए ई बुक लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। अगला क्वेश्चन, बिहार में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय काल करने वाली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? तो कौन बन गई है भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी? तो सुनील छेत्री को याद रखना इम्पोर्टेंट है, सुनील छेत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के जेंटलमैन कैडेट को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? तो इस देश का नाम याद रखना, ये भूटान, भूटान इसका करेक्ट हो जाएगा, भूटान देश। अगला क्वेश्चन, किसने दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? तो किसने दिल्ली के चांदनी चौक में पुनर्निर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया? तो किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को याद रखना, ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की? तो किसने जारी किया न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीमिंग रैंकिंग? तो इनका नाम याद रखना, ये जारी किया है प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च। किसने न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग जारी की? तो प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च को याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस याद रखना कि ये 12 जून को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है सेफ डी कैबिनेट? तो के नारायण नायडू को याद रखना, के नारायण नायडू इसका करेक्ट हो जाएगा, के नागराज नायडू। याद रखना कि अब्दुल्ला शाहिद ने किस भारतीय को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो के नागराज नायडू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो बाइडेन ने बी चैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो जो बाइडेन ने बी चैट और किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो याद रखना, ये टिकटॉक पर जो वो बैन है इसे हटाने की घोषणा की है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य को 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान मिला है? तो या हिमाचल प्रदेश को मिला है, इसमें हिमाचल प्रदेश को याद रखना, हिमाचल प्रदेश को 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान मिला हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं बीजेपी पार्टी से, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि देश विदेश के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगड़िया का निधन हो गया है? तो देश विदेश से प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट और किस पुरस्कार से सम्मानित हैं ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिनका निधन हो गया? तो ये सम्मानित है पद्मश्री से, पद्मश्री को याद रखना, पद्मश्री से ये सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ब्स की भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है? तो कमेंट करके बताइए कि इसमें फोर्ब्स की भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 में भारतीय स्टेट बैंक का रैंक क्या है? तो भारतीय स्टेट बैंक का रैंक याद रखना ये 7वां है, 7वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डार्ट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है? तो ब्लू डार्ट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है कौन सा देश? तो याद रखना ये अमेरिका करेक्ट इसका हो जाएगा, अमेरिका देश करेक्ट याद रखना, अमेरिका। और अमेरिका का जो है राष्ट्रपति अमेरिका के हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के, और अमेरिका के ऊपर राष्ट्रपति को याद रखना कमला हैरिस हैं, कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या का वीडियो बनाने वाली अश्वेत लड़की डेरनेला फेरजियर को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो कौन सा अवार्ड इसे दिया जाएगा बताइए? तो स्पेशल पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा, स्पेशल पुलित्जर पुरस्कार, स्पेशल पुलित्जर अवार्ड जो है ये इस लड़की को दिया जाएगा, श्वेत लड़की डेरनेला फ्रेजियर को जो अवार्ड दिया जाएगा स्पेशल पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार को अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा? तो ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की पत्रकार, तो इसका नाम क्या है? तो मेघा राजगोपालन को याद रखना, मेघा राजगोपालन करेक्ट होगा। अमेरिका का पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा मेघा राजगोपालन को, मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है? तो एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है, तो किरण रिजिजू को याद रखना, ये लॉन्च की है किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाल के लिस्बन एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो पुरुषों के किस खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है? कमेंट करके बताइए। तो भाला फेंक में जीता है, भाला फेंक इसका करेक्ट हो जाएगा, भाला फेंक। अगला क्वेश्चन से, किस देश की लेटेसेन बेट गिडी ने महिलाओं की 10,000 मीटर रचे में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो किस देश की लेटेसेन बेट गिडी ने महिलाओं की 10,000 मीटर रचे में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो याद रखना ये हो जाएगा इथोपिया, इथोपिया इसका करेक्ट हो जाएगा, इथोपिया में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन से, किस पर्यावरणविद को जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है? तो किस पर्यावरणविद को जलवायु कार्रवाई के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समूह नियुक्त किया गया है? तो सुनीता नारायण को याद रखना, सुनीता नारायण इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, सुनीता नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है? तो ब्रिस्बेन को देने की घोषणा की है 2023 तक, 2023। अगला क्वेश्चन है,
भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिए? तो याद रखना ये कुवैत हो जाएगा। कुवैत करेक्ट होगा। भारत और कुवैत देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, 13 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रंगहीनता दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगहीनता दिवस। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना ये राजस्थान राज्य में जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अब गुजरात में जो है इसे स्थापित किया जा रहा है तो गुजरात के मुख्यमंत्री को याद रखना विजय रूपाणी हैं और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। विक्रम नाथ को याद रखना। अगला तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 13, 14 और 15 जून से जो ये रिवीजन क्लास था। तो सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे।